हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टी के मोड में आप सभी का स्वागत है। जो पिछली क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कम्प्लीटली कर लिए थे, जो टॉप 100 की क्लास थी संख्या पद्धति की। इसमें जो आज 40 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट करेंगे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रकार के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावना है। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, इसमें ज़्यादातर सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही देख के आंसर बताने वाले क्वेश्चन हैं। ज़्यादा इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, किसी प्रकार का कोई हल करने वाले क्वेश्चन नहीं है। जैसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 97। तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। लेकिन ये क्या है? सम। यहाँ पर क्या पूछा है? विषम। तो विषम ले लेंगे कितनी? 3। कितनी? 3। अब इसके बाद में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का क्या पूछा है? गुणनफल। तो इसका क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 9 3 27, सॉरी 7 3 21, 21 की कितनी हो जाएगी? 1। हासिल की कितनी हो जाएगी? 2। और 9 3 27, 27 से 2 कितना हो जाएगा? 29। कितना हो जाएगा? 29। तो 291 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 291। कुछ नहीं इसमें करना। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाए? 97। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम अभाज्य 3 है। तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना? 291 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 5555 को लिखा जाता है। 5555 को लिखा जाता है। 5000, देखो 5555 कैसे लिखा जाएगा? 5555, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें तो किसी प्रकार का, जैसे जो दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या हल करेंगे अपन? इसमें डायरेक्टली लिखा है कि हिंदी लिखी है उसका अंकों में जवाब देना है। तो 5555 लिखे हैं, तो 5555 कौन से? डी वाले ऑप्शन में डायरेक्टली है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे अपना सभी अंकों जैसे 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। इन संख्याओं का प्रयोग करके पहले तो क्या बनाना? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी कौन सी बनेगी? तो क्या बनेगा? 9 7 4 और क्या? 0। अब छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो पहले 0 को नहीं रखेंगे। यदि प्रारंभ में 0 को रख देंगे तो 0 का कोई मान नहीं बचता है। तो पहले सबसे यानी 0 से बड़ी कौन सी है? अपने पास 4 है। तो क्या करेंगे? 4 यानी 4, और 4 के बाद में कौन सी है? फिर 0 को रखेंगे। 4 के बाद में 0 को, फिर इसके बाद में कौन सी है? 7, फिर इसके बाद में कौन सी है? 9। अब इसका क्या पूछा है? अंतर, यानी घटा देंगे। 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। अभी चारों में है, नहीं काट सकते ऑप्शन। इसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा? 3। 3 में से 7 चले जाएंगे, 3 के माने 13, 13 में से 7 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। अब 6 यानी 2 ऑप्शन कट गए, पहला और दूसरा कट गया, 2 बचे हैं अभी। अब इसके बाद में यहाँ पर कितना बचा? 6। 6 में से 6 चले जाए, कितना बचेंगे? 6। अब यहाँ इसके बाद में 6 किस में है? तो देखो, इसमें डबल बार 6 नहीं है, लेकिन डी वाले में डबल बार 6 है। तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या बताना है कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। जैसे 99 तक की बात कहें तो 99 तक कितनी है? 2 अंकों वाली संख्या है। 10 से 99 तक की बात कहें तो कितनी है? 2 अंकों वाली संख्या है। लेकिन 1 से लेकर 9 तक के क्या है? 1 अंक वाली संख्या है। तो ये 1 से लेकर 9 तक के कितनी है? 9 घटा देंगे अपन। तो 9 घटा देंगे तो कुल कितनी? 90 बचेंगी। कितनी? 90। क्योंकि 1 से 9 तक के कितनी है? 1 अंक वाली। और 10 से लेकर 99 तक के कितनी है? 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली यानी 9
जोन भी एक अंक वाली हैं वे घटा देंगे, 9 अंक संख्या घटा देंगे तो कितनी 90 संख्या बचेंगी जो 2 अंक की हैं। तो कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। उसके अंकों का क्या योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम प्राप्त संख्या सर्वाधिक विभाजित किससे होगी। जैसे योगफल घटा दिया जाता है, उसका योगफल घटाने के बाद में प्राप्त संख्या का परिणाम क्या होगा। जैसे 2 की बात कहेंगे, 2 नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा है। जैसे अपन ले लेंगे क्या 1 गुणे 3 गुणे 11, 11 3 33, कितना निकल के आया 33। अब यदि इन्हीं संख्याओं के योगफल को घटा दिया जाता है, जैसे तो इसका अभी बाद में देखेंगे कि जो कौन सी संख्या इसका आंसर कौन सा है। 9 वाला इसका आंसर, इसका राइट आंसर है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की कौन सी होगी 1000। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कितने से, जैसे अपन इसको जैसे 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 500। इसके बाद में 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 250, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125। तो यानी 2 दूनी कितना 4, 4 गुणे 2, यहाँ तक के तो फॉलो हो रहा है। इसके बाद में 125 के खंड करेंगे तो कितना होगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, और 5 से काटेंगे तो कितना 5। तो कौन सा बी वाला ऑप्शन आ रहा है, कितना, कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 5 25 और 25 पंचे कितना होगा 125, 125 दूनी कितना, 125 चौके कितना होगा 500, 500 दूनी कितना होगा 1000। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या जैसे 2 है, एक अभाज्य संख्या है, 3 है, और 3 के बाद में कितना 5, और 5 के बाद में कौन सी 7। तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, 2 3 5 7 का योगफल कितना होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 15, 15 और 2 कितना 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, कौन सी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हो गई है। इसके बाद में ये कह रहा है
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बोल रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसका क्या पूछा है? अंतर। 10 में से यदि 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और यहाँ पर क्या बचेगा? 0 0 0। और यहाँ पर कितना बचेगा? 9। कितना? 9। तो इसका हो जाएगा यानी 9000, 90,001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 90,001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 90,001। तो कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी? तो कौन सा? 2,02,000। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 2,02,000। कौन सा है? 2,02,000। यहाँ पर केवल कितना लिखा है? 22,000। तो यहाँ पर कितना? 2,02,000 लिखा है। यहाँ पर 20,200 लिखा है। तो 2,02,000 कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर होगा। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो कितना होगा? 1 जैसे 9 9 9 9 9 और 9 9 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो इसमें कितना? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना? 1,000 को घटा देंगे। किसको? 1,000 को घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा? 9 9 9। यहाँ पर कितना बचेगा? 8। इसके बाद में 8, इसके बाद 9 9 9। तो 3 इस साइड में 9, 3 इस साइड में 9 और बीच में 8। कौन सा ऑप्शन है इसका? तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे